नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, छत को बड़ा घमंड था अपने छत होने पर। छत को बड़ा घमंड था अपने छत होने पर। एक इमारत और बनी कि छत फरस हो गई। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आपके लिए आज एक और बेहतरीन लेक्चर आया हूँ। जय माँ सरस्वती का नाम देके लेक्चर की शुरुआत करते हैं। कल प्यारे बच्चों हमने ना हरियाणा में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में ये भी बात बताई थी। प्राग ऐतिहासिक काल की सबसे पुरानी चीज 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी खोपड़ी पिंजौर पंचकुला से मिली थी। और नवपाषाण कालीन बस्ती सीसवाल सभ्यता थी, जिसकी खोज 1968 में डॉक्टर सूरज भान ने की। उसके बाद मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया भीड़ाना 2003 से 2006 के बीच में सिंधु सभ्यता का खोजा गया सबसे क्या था, पुराना स्थल था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, जो 1963 से 69 तक डॉक्टर सूरज भान ने, और 97 से 99 के बीच में उसकी खोजकर्ता कौन होते थे, तो एक के घोष अमरिंदर नाथ है घोष होते थे। ये चीजें पढ़ी थी। ठीक है, सभी के कमेंट लेऊंगा, एक बार थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। बालू की खोज 1977 में डॉक्टर सूरज भान ने की, बालू के थल में है। वहां से हमें लहसुन की खेती के साक्ष्य मिले थे। गिरावड़ मदीना, इसकी खोज विवेक डांगी ने की थी, जो रोहतक में है। ठीक है, फरमाना खां सिंधु सभ्यता का राखीगढ़ी के बाद दूसरा बड़ा स्थल था। सेलखड़ी लिपि की, वहां से क्या मिली थी, मोहरे मिली थी, कंकाल मिला था, कब्र मिली थी। ठीक है, और एक फरमाना खास और दक्षखेड़ा रोहतक में थे। भगवानपुर कुरुक्षेत्र में था 1975 क्षेत्र में जेपी जोशी ने खोज की थी। सिंधु सभ्यता के लोग और आर्य वहां पर एक साथ रहते थे। जोगनखेड़ा कुरुक्षेत्र, वहां पर तांबे गलाने की क्या मिली थी, भट्टी मिली थी। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट पूछा गया था प्यारे बच्चों कि दौलतपुर कुरुक्षेत्र में, वो सारी बातें हमने डिस्कस की थी लास्ट टॉपिक में। आज हम ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। भारती नमस्ते, बाम्बू जाट बॉय, सभी बच्चों के अब कमेंट कर सकते हो, कोई भी है। कुसुम गुड आफ्टरनून, मोनिका शर्मा सर कल आपकी क्लास को मेरे फोन में नोटिफिकेशन नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं मोनिका जी, कल क्लास हुई थी, क्लास होगी, नोटिफिकेशन आगे पीछे होता रहता है। शीला जी गुड आफ्टरनून। शुरू स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, कल है ना हमने हरियाणा का ना अगर प्राग ऐतिहासिक काल में भी बता दिया था। ठीक है, आज ऐतिहासिक काल का भी हरियाणा आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। कौन सा काल पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल है ना प्यारे बच्चों, इसको आप वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका उदाहरण वेद बताया था। वैदिक काल है ना, ये दो पार्टों में, वैसे वैदिक काल है ना 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो 600 ईसा पूर्व का जो काल था ना, उसको क्या कहा जाता था, वैदिक काल कहा जाता था। वैदिक काल प्यारे बच्चों आगे दो पार्टों में डिवाइड है, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और एक उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है ना, ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर प्यारे बच्चों 1000 ईसा पूर्व तक रहेगा। और जो उत्तर वैदिक काल है ना, ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहेगा। दोनों में ही हरियाणा का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। राजेंद्र यादव, जय श्री श्याम छोटे भाई, गुड आफ्टरनून। अतुल कह रहे हैं, अतुल सर फैमिली इनकम में अपडेटेड होने के बाद 6 लाख दिखा रहा है, और पहले एक 40 लाख थी, तो इसमें कौन सी अपलोड होगी। ठीक है छोटे भाई, 10 जुलाई 2022 से पहले जो अपडेटेड थी 140 है, तो 140 ही मानी जाएगी। अब आपकी चाहे 10 लाख हो जाए। राजू, मैं अच्छा हूँ राहुल भाई। राजवाला गुड आफ्टरनून, गुलाब राम राम छोटे भाई, मंजीत गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। टॉपिक पे आइए, लास्ट में आपके कमेंट है जरूर लेंगे। ठीक है, तो वैदिक काल में भी हरियाणा का वर्णन मिलता है। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल दोनों में मिलेगा। वैदिक काल में प्यारे बच्चों ऋग्वेद की खोज हुई थी। ऋग्वेद है ना, ये हुआ था, इसलिए वैदिक काल को ऋग्वेद काल के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है ऋग्वेद काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था, रज हरियाणे कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रज हरियाणे कहा जाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, वो उत्तर वैदिक काल में ना आपको पता है महाभारत का युद्ध हुआ था। और महाभारत का युद्ध आपको पता है कहाँ पर हुआ था, हरियाणा में हुआ था। तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में कहते हैं प्यारे बच्चों, सामवेद की भी रचना हुई थी, सामवेद की हुई थी। यजुर्वेद की रचना हुई थी।
और आपके अथर्ववेद की रचना हुई थी। किसकी हुई थी? अथर्ववेद की रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। सामवेद को किसका जनक कहा गया था? संगीत का जनक। और संगीत के साक्ष्य अगर मैं बात करूं, सबसे पहले प्यारे बच्चों शुद्ध यमुनानगर से मिले थे। कहाँ से मिले थे? शुद्ध यमुनानगर से मिले थे। और अगरवा सेना किसके साक्ष्य से मिले थे? सारे गामा पा। तो सारे गामा पा का जनक कौन सा वेद था? सामवेद था। ये भी आगामी एग्जाम में आ सकता। सर मुझे मैथ की क्लास की नोट कोई बात नहीं प्रियंका जी, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत। गुड आफ्टरनून, जय मां सरस्वती। दीपिका जी गुड आफ्टरनून गुड़िया। ठीक है, तो सामवेद को संगीत का जनक। और यज्ञ एवं अनुष्ठान का पूछे ना, यज्ञ व अनुष्ठान का वर्णन किस वेद में है? तो यजुर्वेद है, गद्य पद्य दोनों में है। और जादू टोनों का वर्णन पूछे ना तो कौन से वेद में रहेगा? अथर्ववेद में रहेगा। तो पूर्व यानी वैदिक काल में हमें हरियाणा का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। आज डिटेल में चीजों को हम कोलैबोरेट करेंगे। बहुधान्यक महाभारत में, हाँ बिल्कुल राहुल जी, गुड आफ्टरनून सालू जी। कृष्ण जी पूछ रहे हैं मेरे पास रीजनिंग की क्लास अपलोड नहीं होती। आएगी रीजनिंग की क्लास, होती है नहीं होती? तो मैं सर आंगनवाड़ी गवर्नमेंट है या नहीं, क्योंकि आंगनवाड़ी वालों को पक्का नहीं किया गया, तो इस केस में गवर्नमेंट माने या ना माने। तो आंगनवाड़ी प्यारे बच्चों अभी तक गवर्नमेंट में अंडरटेकिंग में नहीं है अभी तक। गुड मॉर्निंग सुनीता जी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। कोई भी काम करो जय माँ सरस्वती का नाम लेके किया करो, काम जरूर अच्छा होगा। अब बात आती है प्यारे बच्चों वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? हरियाणा को। वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा गया था? तो वैदिक सभ्यता का पालना प्यारे बच्चों हरियाणा को कहा गया था। ये क्वेश्चन आपका आगामी एग्जाम में आ सकता है कि वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा गया था? तो वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहा गया। ज्योति कह रहे हैं सर मेरे फादर इन लॉ गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है, बट हमारे पीपी अलग है और अलग ही रहते हैं, मैंने नो जॉब लगाया है, क्या होगा? ठीक है, अगर प्यारे बच्चों फैमिली आईडी अलग है ना, ठीक है, तो मतलब मेरे हिसाब से आपको नंबर मिलने चाहिए। फैमिली आईडी में इनकम वही उठाएगा। सचिन संगीता जी नमस्ते सर, ग्रुप डी में लड़की के लिए क्या जॉब है? ग्रुप डी में सारी जॉब लड़कियों के लिए, ऐसा आप सोचो ही मत, सारी जॉब लड़कों के लिए है, वो लड़की के लिए है ग्रुप डी में। वैसे प्यारे बच्चों मैं कहता हूँ कोई भी जॉब मिल जाए एक बार ले लो, बाद में आगे तैयारी करता रहना। ठीक है, वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहा जाता है। और एक बार पूछा था वैदिक सभ्यता है ना, वो किसने बसाई थी? तो वैदिक सभ्यता के जनक आर्यों को कहा जाता है। और आर्यों का अर्थ क्या होता है? तो आर्यों का अर्थ होता है प्यारे बच्चों श्रेष्ठ होता है। तो वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहा जाता है। वैदिक सभ्यता आर्यों ने बसाई थी। और आर्यों का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। और कहते हैं आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये पेपर में आता है, आर्य कहाँ से आए थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट मैक्स मुलर का सिद्धांत माना जाता है। मैक्स मुलर कहता था आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। यही क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आएगा, आर्य कहाँ से आए थे? आर्य मध्य एशिया से आए थे। वैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती कहा करते, दयानंद जी सरस्वती कहा करते थे आर्य कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था आर्य कहाँ से आए थे? आर्य सुमेरु पर्वत से आए थे। स्वामी संपूर्णानंद ने कहा था आर्य है ना आल्पस पर्वत से आए थे, लेकिन मैक्स मुलर का सिद्धांत माना जाता है। और आर्य आकर ना, आर्य वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्य आकर ना कहाँ पर बसे थे? पेहवा कुरुक्षेत्र में बसे थे। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, आर्य आकर कहाँ पर बसे थे? हरियाणा में। तो आर्य आकर हरियाणा में पेहवा कुरुक्षेत्र में बसे थे, इसीलिए वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहा जाता है। ठीक है, राजवीर जी, नैन जी नमस्कार सर। ठीक है, मोनिका सर डी ग्रुप के बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे। ठीक है, अभी दोबारा ऑप्शन मिलेगा, डी ग्रुप के बच्चे है ना वो दोबारा फॉर्म फिल कर पाएंगे। कविता जी गुड आफ्टरनून गुड़िया। ठीक है, तो ये याद कर लेना, वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहा जाता है। और वैदिक सभ्यता के जनक आर्य थे। आर्यों का अर्थ क्या होता था? श्रेष्ठ होता था। और वैदिक सभ्यता का जो सिद्धांत है कहाँ से आए थे? तो मैक्स मुलर का माना जाएगा मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, सर कब होगा? अब जल्द ही ओपन होगा, तब भर देना अगर नहीं भरा तो। सर पेपर में क्या
लिखा है आर्य है कहाँ से आए थे, ठीक है। हाँ, कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आर्य आए थे। तो आर्य आकर हरियाणा में ना पेहवा कुरुक्षेत्र में बसे, और आर्य आकर वैसे पेहवा कुरुक्षेत्र ना आए ना तो सपत सिंधु प्रदेश में बसे थे। आर्य आकर कहाँ पर बसे थे, तो सपत सिंधु प्रदेश का यानी हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। तो पंजाब और पेहवा के एरिया में आकर आर्य बसे थे। तो सपत सिंधु प्रदेश है ना, ठीक है। आर्य आकर कहाँ पर बसे थे, किस प्रदेश में बसे थे, तो सपत सिंधु प्रदेश में आर्य आकर बसे थे। तो ये पेपर में आता है आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। बाबर है ना, वो भी मध्य एशिया से आया था। इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। और एक बार पूछा था कि वैदिक सभ्यता की जानकारी हरियाणा में कहाँ कहाँ से मिलती है, ठीक है। करमवीर जी, अब आपके कमेंट आ रहे हैं, आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट है आर्य है ना हरियाणा में कहाँ कहाँ रहे थे। आर्य है ना, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, आर्य कहाँ पर, यानी मतलब वैदिक सभ्यता का, मतलब वैदिक सभ्यता सभ्यता है ना, इसकी जानकारी हरियाणा में कहाँ से मिलती है। तो वैदिक सभ्यता की जानकारी प्यारे बच्चों आपको एक जगह है भगवानपुर। भगवानपुर, भगवानपुर जगह कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर रहेगी भगवानपुर जगह, कुरुक्षेत्र में रहेगी। और यहाँ से तो ये भी पता चलता है कि आर्य लोग और सिंधु सभ्यता के लोग क्या रहते थे, एक साथ रहते थे। हालांकि इसमें सच्चाई नहीं थी। तो ये जेपी जोशी ने 1975 76 सॉरी बच्चों, इसकी क्या की थी, खोज की थी। तो भगवानपुर स्थान कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में। और एक है वैदिक सभ्यता की जानकारी पेहवा कुरुक्षेत्र से मिलती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेद ये आर्य आकर पेहवा में बसे थे। एक शुद्ध यमुनानगर से मिलती है, शुद्ध यमुनानगर से मिलती है, यमुना नगर से मिलती है। और अगर आप है ना संगीत के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, ये भी आ सकता है, संगीत के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे, प्राचीन प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे। तो संगीत के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे, शुद्ध यमुनानगर से संगीत के प्राचीनतम साक्ष्य। क्या उस टाइम इनकम 1,80,000 से कम थी, लेकिन अब ऑब्जेक्शन आया हुआ है। मैंने अपनी फैमिली आईडी अलग करवा ली है, तो मेरे 5 नंबर के लिए ऑब्जेक्शन लगा सकता हूँ। कम थी, ठीक है, आईडी कम। अब प्यारे बच्चों, अगर मैंने आपको एक ही बात बताया छोटे भाई, अगर 10 जुलाई 2022 से पहले आपकी अगर फैमिली इनकम 1,80,000 से कम है तो मिलेंगे, और उस टाइम ज्यादा थी अब कम है ना तो नहीं मिलेंगे। हाँ, उस टाइम कम थी अब ज्यादा है तो भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंफ्यूजन ये रहेगा प्यारे बच्चों। यानी 10 जुलाई 2022 से पहले है ना आपकी फैमिली आईडी इनकम जितनी थी उतनी ही मानी जाएगी। अब 50 लाख है तो भी नंबर मिलेंगे, और उस टाइम 5 लाख थी, अब 5,000 भी नहीं है तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये लास्ट वेरीफाइड आईडी को उठाएगा, ठीक है। अगर उस टाइम 1,80,000 थी तो आप क्लेम कर सकते हो। तो शुद्ध यमुनानगर, यहाँ से संगीत के सबसे प्राचीनतम क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे। एक पूछा जाता है दौलतपुर कुरुक्षेत्र से मिले थे। एक कहाँ से मिले थे प्यारे बच्चों, दौलतपुर, दौलतपुर कुरुक्षेत्र से मिले थे। कहाँ से मिले थे, दौलतपुर कुरुक्षेत्र से मिले थे। कल मैंने बताया यहाँ से तो मिट्टी की क्या मिली थी, मोहरे मिली थी। क्या मिली थी, मिट्टी की मोहरे। तो वैदिक सभ्यता है ना, इनकी जानकारी हमें भगवानपुर से, पेहवा से, सुध से, दौलतपुर से वैदिक सभ्यता की क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। सर लास्ट टाइम ग्रुप डी ग्रुप की लिस्ट कितने पर गई थी, जर्नल की। लास्ट टाइम है ना ये लगभग 69 गई थी, जर्नल की लिस्ट 69 पर गई थी। सर पोर्टल कब तक ओपन रहेगा, ये पोर्टल प्यारे बच्चों 16 तारीख तक ओपन रहेगा। सर फैमिली आईडी अलग करवा ली है तो कौन सी भरूं। अब उस टाइम की लास्ट है ना, जिस टाइम 10 जुलाई 2022 से पहले अगर अलग नहीं हुई है ना तो प्यारे बच्चों वो भरनी पड़ेगी। अब अलग हुई है तो अब का फायदा नहीं है, 10 जुलाई 2022 से पहले जो थी ना वो भरनी पड़ेगी। अगर हमने कुछ गलत किया ना तो प्यारे बच्चों हमारे है ना, मतलब हमें 3 साल के लिए बाहर भी किया जा सकता है। करमवीर भाई एक बार नोटिस का इंतजार कर लो, अभी टाइम है अपने को, क्या पता कोई नया नोटिस आ जाए। एक बार आपने कोई फॉर्म भर दिया ना, बाद में वो प्यारे बच्चों उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। क्या पता कोई और नोटिस आ जाए। अब बात आती है प्यारे बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ से और भी बन सकती है कि एक बार आया था हरियाणा को क्या कहा जाता था, हरियाणा को बर्मावर्त भी कहा जाता था। हरियाणा को क्या कहा जाता था, तो हरियाणा को बर्मा बर्मा
वर्त भी हरियाणा को क्या कहा जाता था? ब्रह्मावर्त भी कहा जाता था। हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहा जाता था। ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी किसको कहा जाता था? हरियाणा को कहा जाता था। और हरियाणा को वर्मा जी की उत्तर वेदिका, वर्मा जी की क्या कहा जाता था? उत्तर वेदिका भी हरियाणा को कहा जाता था। और एक बार आया था हरियाणा को ब्रह्मावर्त किस में कहा गया था? तो मनु में हरियाणा को क्या कहा गया था? मनु स्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया था? ब्रह्मावर्त कहा गया था। हरियाणा को ब्रह्मावर्त किस में कहा गया था? तो मनु स्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया था? ब्रह्मावर्त कहा गया था। राहुल जी बुक आ जाएगी करंट अफेयर की, चिंता मत करो। एग्जाम से पहले लेने का फायदा है, अब लेने का फायदा नहीं है, ठीक है। पहले वाली मार्केट में है। सीमा देवी नमस्ते सर, नमस्ते। ठीक है करमजीत जी, ऑलवेज वेलकम। आप छोटे भाई हो, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है छोटे भाई। ठीक है, तो मनु स्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया था? ब्रह्मावर्त कहा गया था। ये क्वेश्चन आता है, हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा गया था, लेकिन किस में कहा गया? ये पूछा गया था, मनु स्मृति में कहा गया, ठीक है। और महाभारत काल में हरियाणा को, क्योंकि महाभारत भी वैदिक काल का पार्ट है ना, महाभारत है ना, ठीक है। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। और प्यारे बच्चों, महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया? बहुधान्यक प्रदेश कहा गया। बहुधान्यक प्रदेश हरियाणा को किस काल में कहा गया? महाभारत काल में। एक बार पूछा गया था, जैसे प्यारे बच्चों वैदिक काल है ना, वैदिक काल में हरियाणा का वर्णन, ऋग्वेद में हरियाणा को आपको बता दिया, रज हरियाणा कहा गया। लेकिन ना ये क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में किस युद्ध का वर्णन मिलता है? रट लेना, 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में किस युद्ध का वर्णन मिलता है? 10 राज युद्ध का। जो किस राजा ने जीता था? राजा सुदास ने जीता था। और राजा सुदास कैसा राजा था? ये भरतवंशी राजा था। और राजा सुदास, जो 10 राजा इस युद्ध में हारे थे ना, उनमें प्रमुख राजा कौन सा था? विश्वामित्र राजा होता था ना, वो क्या होता था? प्रमुख होता था। कहते हैं इस युद्ध में जो पुरु राजा थी ना, उसकी भी क्या हुई थी? हार हुई थी। लेकिन प्रमुख राजा कौन था? विश्वामित्र था। और ये जो 10 राज युद्ध है ना, ये किस नदी के किनारे लड़ा गया? पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया, जिसे वर्तमान में आप क्या बोलते हो? रावी नदी के किनारे 10 राज युद्ध लड़ा गया था। 10 राज युद्ध कब लड़ा गया था? प्यार ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। मोनिका सर डी ग्रुप के एग्जाम कब तक होगा? मेरे पास ट्विटर ऑफ हरियाणा, वो ठीक है क्या? हाँ मोनिका जी, आप कोई दिक्कत नहीं, वो ठीक है। अभी एक पूरे हरियाणा जिला दर्शन के नाम से अब बुक आएगी प्यारे बच्चों, एक हफ्ते के अंदर आ जाएगी। सारे के सारे आज तक के क्वेश्चन आ जाएंगे, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके तैयार की गई है, वो एक उससे गो थ्रू हो जाना, ठीक है। सुनीता जी वो आ जाएंगे, ऐप पर डलवा देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। एक बार आया था जो 10 राज युद्ध है ना, जो राजा सुदास किस वंश का राजा था? भरतवंशी राजा था। 10 राज युद्ध किस युद्ध के आसपास हुआ था? तो महाभारत के युद्ध के पास कौन सा युद्ध हुआ था? 10 राज युद्ध हुआ था। ये एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि 10 राज युद्ध है ना, वो किस युद्ध के आसपास लड़ा गया था? तो महाभारत के युद्ध के आसपास कौन सा युद्ध लड़ा गया था? 10 राज युद्ध लड़ा गया था। तो प्यारे बच्चों, वैदिक के काल में भी हरियाणा का वर्णन मिलता है, पूर्व वैदिक काल में भी मिलता है, और उत्तर वैदिक काल में भी हरियाणा का हमें क्या मिलेगा? वर्णन मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन है ना, वो प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। एक एग्जाम में ये पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है, कि जो योद्धे गणराज्य है ना, उसमें भी योद्धे गणराज्य का वर्णन महाभारत के किस पर्व में मिलता है? ये क्वेश्चन आया था। योद्धे योद्धे गणराज्य का वर्णन, योद्धे गणराज्य का वर्णन महाभारत के किस पर्व में मिलता है? तो योद्धे गणराज्य का वर्णन महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। योद्धे गणराज्य का वर्णन महाभारत के किस पर्व में मिलता है? तो द्रोण पर्व में योद्धे गणराज्य का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो महाभारत काल में भी है ना, हरियाणा को क्या कहा गया था? तो महाभारत काल में भी हरियाणा को बहुधान्य कहा गया। क्या कहा गया? एक बार आया था, बहुधान्य का अर्थ क्या होता है? तो अत्यधिक समृद्ध भूमि होता है। बहुधान्य का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक समृद्ध भूमि होता है।
बहुधान्य का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। महाभारत काल में भी हरियाणा को क्या कहा गया? बहुधान्य। और बहुधान्य का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक समृद्ध भूमि होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था आगामी एग्जाम में। और कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि भी आई थी। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाई थी? आदि प्रभा। ये आदि प्रभा कहलाई थी। कुरुओं द्वारा, आदि रूपा आदि प्रभा पढ़ते हो ना, वो कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि कहलाई थी। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों किसी न किसी एग्जाम में बनेगा कि वैदिक काल में हरियाणा में किस युग का जन्म हुआ? तो वैदिक काल में ये हरियाणा में कृषि युग का जन्म हुआ, ये याद कर लेना। क्योंकि सिंधु सभ्यता है ना प्यारे बच्चों, वैदिक काल में किसकी खोज हुई थी? लोहे की खोज हुई थी। और लोहे की खोज ने ना इस सभ्यता को क्या बना दिया? कृषि प्रधान बना दिया। सर आईडी लैपटॉप में नहीं चल रही, अकाउंट लॉक हो जाता है प्लीज इस। ओके राहुल जी, मैं करता हूँ टीम से बात, वैसे फोन के लिए रहेगी, ठीक है। तो वैदिक काल में हरियाणा में किस युग की शुरुआत हुई थी? तो वैदिक काल में हरियाणा में कृषि युग की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। तो सिंधु सभ्यता है ना, वो व्यापार प्रधान थी। कंपेरिजन है ना, पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता कैसी होती थी? व्यापार प्रधान थी। और वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो वैदिक सभ्यता कृषि युगीन क्या होती थी? सभ्यता होती थी। इतना चीजें आपको याद है रखनी है। और महाभारत का पुराना नाम है ना, क्या होता था? जय संहिता होता था। और महाभारत को किसने लिखा था? तो इसको महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। किसने लिखा था? महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। और किस नदी के किनारे लिखा था? सरस्वती नदी के किनारे लिखा था। कहां पर लिखा था? कुरुक्षेत्र में लिखा था। वैसे इसका लेखन कार्य किसने किया था प्यारे बच्चों? लेखन कार्य है ना भगवान श्री गणेश जी ने किया था। श्री गणेश जी ने लेखन कार्य किया था। श्री गणेश आई लक्ष्मी यानी श्री गणेश आई लक्ष्मी यानी यह इनकी रिद्धि रिद्धि बताया जाता है। रिद्धि और सिद्धि भी इनकी क्या होती थी? पत्नी होती थी। और लक्ष्मी जी के पति होते थे गणेश जी। इन्होंने महाभारत का लेखन का काम किया। लेकिन महाभारत का संकलन पूछे किसने किया? तो महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत का संकलन करने का क्या किया था? काम किया था। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बार पूछा गया था, जैसे महाजनपद काल में भी हरियाणा की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। किस काल में? महाजनपद काल। वैदिक काल के बाद कौन सा काल आया था? महाजनपद काल आया था। महाजनपद काल में भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? हरियाणा की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो महाजनपद किसी टाइम में है ना प्यारे बच्चों, जो संपूर्ण भारत था ना, संपूर्ण भारत, वो कितने महाजनपदों में बंटा हुआ था? तो संपूर्ण भारत है ना 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। जो हमारा जो भारत का एरिया था ना, ठीक है, जो संपूर्ण जो भारत का एरिया था ना, वो कितने महाजनपदों में बंटा हुआ था? तो 16 महाजनपदों में संपूर्ण भारत हमारा बंटा हुआ था। और महाजनपदों की जानकारी कोई बौद्ध ग्रंथ पूछे ना, किस में मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कोई जैन ग्रंथ पूछे ना, जैन ग्रंथ किस में मिलती है? तो जैन ग्रंथ आई ना, तो भगवती सूत्र में मिलती है। किस में मिलती है? भगवती सूत्र में महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और हरियाणा किस महाजनपद का हिस्सा होता था? तो हरियाणा प्यारे बच्चों, ये एचएसएससी ने खुद पूछा था, हरियाणा कुरु और पांचाल का हिस्सा होता था। तो महाजनपद काल में हरियाणा किसका हिस्सा होता था? सर प्लीज पीसी के लिए। ओके राहुल जी, जरूर करेंगे छोटे भाई। तो मगध सबसे शक्तिशाली, राहुल जी बिल्कुल मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो कुरु और पांचाल ये पूछा जाता है हरियाणा किस महाजनपद का हिस्सा होता था? तो हरियाणा प्यारे बच्चों कुरु और पांचाल का हिस्सा होता था। कुरु की कैपिटल पूछे ना, तो कौन सी होती थी? कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ होती थी। कौन सी होती थी? इंद्रप्रस्थ होती थी। और पांचाल की कैपिटल पूछे ना, तो अही छत्र होती थी। कौन सी होती थी? अही छत्र होती थी। ये दोनों क्वेश्चन आएंगे। हरियाणा किसका हिस्सा होता था? हरियाणा कुरु और पांचाल का हिस्सा होता था। वैदिक काल में भी हरियाणा का वर्णन मिलता है, महाजनपद काल में भी हरियाणा का वर्णन मिलता है। कहते हैं प्यारे बच्चों, इन 16 में से ना 8 महाजनपदों को किसने जीता था?
चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन धर्म से संबंध रखता था। 8 महाजनपदों को जीता। संपूर्ण 16 को किसने जीता? तो सम्राट अशोक ने ना, सम्राट अशोक ने ना कहते हैं 16 के 16 महाजनपदों को जीतने का काम किया था। संपूर्ण सम्राट अशोक ने कितने महाजनपदों को जीतने का काम किया? तो सम्राट अशोक ने 16 के 16 महाजनपद जीतने का काम किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। 16 के 16 महाजनपद जीतने का काम किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पक्का आएगा। ठीक है। अब बौद्ध ग्रंथों में भी हरियाणा, हाँ, कुरु की राजधानी हस्तिनापुर। वैसे हस्तिनापुर बोल सकते हो, वैसे हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ वही चीजें हैं छोटे साक्षी गुड़िया। ठीक है। हाँ, सम्राट अशोक ने 16 के 16 महाजनपद जीते थे। ठीक है। तो जो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के सिंहासन के लिए साक्षी लड़ाई हुई थी, तो कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ रहेगी। आप महाजनपद काल पढ़कर देखोगे ना, तो पांचाल की कैपिटल अहिछत्र होती थी, सूरसेन की मथुरा होती थी, मगध की राजगृह या गृह बर्ज होती थी, विराट की मत्स्य की विराटनगर होती थी। ठीक है। उज्जैनी की, अवंती की उज्जैनी होती थी। तो 16 महाजनपद जो इंडिया जीके में मैंने 16 के 16 की राजधानी आपको करवा रखी है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बता दिया कि बौद्ध बौद्ध ग्रंथों में भी हरियाणा का वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में भी हरियाणा का क्या मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में भी हरियाणा का वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ है ना दिव्यावदान और मज्जी निकाय। दिव दिव दिव्यावदान, दिव्यावदान, एक बार आया था दिव्यावदान और मज्जी निकाय। दिव्यावदान और मज्जी निकाय ये कैसे साहित्य है? बौद्ध साहित्य है। दिव्यावदान में ना रोहतक और अगरुआ का वर्णन मिलता है। रोहतक और अगरुआ का वर्णन मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथों में ना, और कहते हैं प्यारे बच्चों बौद्ध ग्रंथों से ये भी पता चलता है कि जो महात्मा बुद्ध है ना वो कहाँ आए थे? हरियाणा आए थे। बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध कहाँ आए थे? हरियाणा। और महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज। और ये क्वेश्चन आ सकता है किसने कहा था? तो एडविन अर्नोल्ड ने। एडविन अर्नोल्ड ने ना महात्मा बुद्ध को क्या कहा था? लाइट ऑफ एशिया कहा था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एडविन अर्नोल्ड ने महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा था। जैसे चेनेस्टी का स्तूप है ना, जो चेनेस्टी का स्तूप है ना, वो मिला है हमें प्यारे बच्चों जगाधरी यमुनानगर से। सम्राट अशोक कालीन स्तूप बताया जाता है। ठीक है। एक असंध जगह है, करनाल में है। असंध जगह कहाँ पर है? करनाल है। इनसे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध कहाँ आए थे? हरियाणा आए थे। ये पूछा गया था प्यारे बच्चों। एक थानेसर, एक जगह है थानेसर कुरुक्षेत्र। ठीक है। इन जगह से हमें जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध कहाँ आए थे? हरियाणा आए थे। असंध। नकुल विजय का वर्णन किस में मिलता है? नकुल दिग्विजय। ठीक है। ये जो नकुल दिग्विजय वो जो रोहतक का नकुल दिग्विजय है ना, ये महाभारत कालीन ग्रंथ है रहेगा छोटे भाई। नकुल दिग्विजय था ना, ये महाभारत कालीन ग्रंथ था। महाभारत कालीन ग्रंथ कौन सा था? नकुल दिग्विजय। और नकुल दिग्विजय में केवल किसकी जानकारी मिलती है हमें? रोहतक की जानकारी मिलती है। लेकिन दिव्यावदान में हमें रोहतक और अगरवा की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ऋग्वेद में रोहतक को रोहतासपुर कहा जाता था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में रोहतक को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद में रोहतक को क्या कहा जाता था? रोहतासपुर कहा जाता था। ऋग्वेद में रोहतक को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद में रोहतक को क्या कहा जाता था? रोहतासपुर कहा जाता था। यह क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों। ऋग्वेद में रोहतक की जानकारी हमें मिलती है। और महात्मा बुद्ध हरियाणा में आए थे, तो ये कहाँ से जानकारी मिलती है? तो प्यारे बच्चों ये आप पढ़ोगे बौद्ध साहित्य से जानकारी मिलती है। असंध करनाल से, चेनेस्टी के स्तूप से और थानेसर कुरुक्षेत्र से कि महात्मा बुद्ध कहाँ आए थे? हरियाणा आए थे। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे आता है। और जैन ग्रंथों का प्रमुख केंद्र हरियाणा में कौन सा होता था? ठीक है। जैन धर्म का ये क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों। जैन धर्म का
हरियाणा में प्रमुख केंद्र कौन सा था? जैन धर्म का हरियाणा में प्रमुख केंद्र, तो जैन धर्म का हरियाणा में प्रमुख केंद्र होता था ना, वो कौन सा होता था? अगरवा होता था। जैन धर्म का हरियाणा में प्रमुख केंद्र कौन सा होता था? तो अगरवा इंसार है ना, ये जैन धर्म का हरियाणा में क्या होता था? प्रमुख केंद्र होता था। रट लेना, ये क्वेश्चन पक्का बनेगा। जैन धर्म का हरियाणा में प्रमुख केंद्र कौन सा होता था? तो जैन धर्म का हरियाणा में प्रमुख केंद्र अगरवा इंसार होता था। जैन धर्म की बात करूं ना, तो जैन धर्म के संस्थापक है ना, ऋषभ देव होते थे। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर बोल दो। और 24वें पूछे तो कौन होते थे? महावीर स्वामी होते थे। कौन होते थे 24वें? महावीर स्वामी होते थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। लेकिन जैन धर्म के रियल फाउंडर पूछे ना, रियल फाउंडर बोलते हैं वास्तविक संस्थापक को। तो रियल फाउंडर कौन होते थे जैन धर्म के? महावीर स्वामी है ना, जैन धर्म के क्या होते थे? वास्तविक संस्थापक होते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था। कथा कोश और भद्रबाहु चरित्र जैन साहित्य में ना कौन से ग्रंथों में? एक तो कथा कोश और भद्रबाहु चरित्र। कथा कोश और भद्रबाहु चरित्र में ना किसकी जानकारी मिलती है? हरियाणा की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कौन से प्यारे बच्चों? कथा कोश और भद्रबाहु चरित्र में किसकी जानकारी मिलती है? हरियाणा की जानकारी मिलती है। किस में मिलती है? कथा कोश और भद्रबाहु चरित्र में किसकी जानकारी मिलती है? हरियाणा की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जैन ग्रंथों में किस में पूछे तो कथा कोश आ जाए या भद्रबाहु चरित्र, दो याद रख लेना। एक तो कथा कोश पूछा जा सकता है, एक है भद्रबाहु चरित्र। जैन साहित्य में हरियाणा की क्या मिलती है जानकारी? एक बार आया था, जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? तो जैन साहित्य को ना आगम कहा जाता था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है प्यारे बच्चों। जैन साहित्य को, राकेश भाई गुड मॉर्निंग छोटे भाई। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था। ये भी आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था। ये क्वेश्चन आ सकता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कथा कोश और भद्रबाहु चरित्र सर जैन ग्रंथों में भी रोहतक का जिक्र है, कहीं पर मेनली, लेकिन जैन ग्रंथों में राहुल भाई प्रमुख केंद्र पूछा गया था कौन सा होता था? रोहतक होता था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। ठीक है, अब बात आती है प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना जो हरियाणा शब्द का वर्णन है ना किस ग्रंथ में मिला था? एक ग्रंथ था चाहमण ग्रंथ। ये एचएसएससी ने बहुत बार पूछा है। सबसे पहले हरियाणा का वर्णन किस में मिला था? चाहमण ग्रंथ में मिला था। हालांकि बाण भट्ट है ना प्यारे बच्चों, बाण भट्ट ने ना हरियाणा को क्या कहा था? श्रीकंठ जनपद कहा था। बाण भट्ट ने हरियाणा को क्या कहा था? तो बाण भट्ट ने हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहकर संबोधित किया था। और बाण भट्ट ने ना कुरुक्षेत्र को भी क्या कहा था? तो बाण भट्ट ने कुरुक्षेत्र को भी क्या कहा था? श्रीकंठ जनपद कहा था। तो ये बाण भट्ट है ना, ये क्वेश्चन पक्का पूछा गया था, एक एग्जाम में आया था। ये पेपर में डायरेक्ट आगामी एग्जाम में भी आ सकता है प्यारे बच्चों। महाभारत काल में बहुधनक मैंने आपको बताया, लेकिन बाण भट्ट का स्पेशली पूछा गया था। पुष्यप दंत हरियाणवी, पुष्यप दंत ने ना पुष्यप दंत ने महापुराण लिखी थी, महापुराण। इसमें हरियाणा को क्या कहा गया था? तो हरियाणऊ कहा गया था, हरियाणऊ कहा गया था। महाराज किरसन ने हरियाणा को, ये भी आ सकता है, महाराज किरसन ने हरियाणा को क्या कहा था? तो महाराज किरसन ने हरियाणा को हरना या लूटना कहा था। महाराज किरसन ने हरियाणा को क्या कहा था? हरना या लूटना। ये जीसी अवस्थी, ये क्वेश्चन आ गया। जीसी अवस्थी ने हरियाणा को क्या कहा था? तो जीसी अवस्थी ने हरियाणा को कहा था ऋग्वेद से उत्पन्न। हरियाणा को ऋग्वेद से उत्पन्न किसने कहा था? जीसी अवस्थी ने कहा था। और डॉक्टर एच आर गुप्ता है ना, डॉक्टर एच आर गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना कहा था। क्या कहा था? आर्यना कहा था। आर्यनों का अर्थ होता है आर्यों का घर। आर्यों का क्या कहा था? घर कहा था। और प्यारे बच्चों आपको सबसे इंपॉर्टेंट है सीताराम जी, नमस्कार, राम राम छोटे भाई।
सर याद नहीं होते कैसे करें, एग्जाम कब है ग्रुप डी का। संगीता जी याद क्यों नहीं होंगे सर जी, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू कृष्ण कुमार जी। याद हो जाएंगे संगीता जी। मतलब क्या है कि जॉब है ना इतनी आसानी से नहीं मिलती जितना हम सोच कर बैठे हैं। जॉब पाने के लिए ना रात रात भर क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जॉब मिल जाएगी इतनी गारंटी है, जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपका आपका संघर्ष पे डिपेंड करेगा कि आपको किस कदर की जॉब मिलेगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा ना, शानदार उतनी ज्यादा जॉब होगी। तो डॉक्टर HR गुप्ता का क्वेश्चन पूछा गया था एक बार ना, यदुनाथ सरकार का पूछा गया था। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा था, हरियल कहा था। ये क्वेश्चन आया था, यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा था, हरियल। ये पूछा गया था, यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा था। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा था, हरियल कहा था। क्या कहा था, हरियल। एक राहुल सांकरत्यान, ये भी आ गया, राहुल सांकरत्यान ने हरियाणा को हरि धान्यक हरि धान्यक कहा था। राहुल सांकरत्यान ने भी। सर जी आप बहुत नाइस और बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू कृष्ण जी। ठीक है, तो राहुल सांकरत्यान का पूछा गया था, हरियाणा को हरि धान्य कहा था। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को अहिरियाणा कहा था। ठीक है, लक्ष्मी जी आपकी भी नमस्ते ले ली। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या कहा था, अहिर अहिरयाणा कहा था। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या कहा था, तो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या कहा था। ठीक है लक्ष्मी जी, आपकी पहले मैंने देखी नहीं थी, अब आपकी 2 बार ले ली गुड़िया। ठीक है, नमस्ते। तो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या कहा था, अहिरयाणा कहा था। हरियाणा का शब्द का मतलब सबसे पहले वर्णन कहाँ पर मिला था, चावण ग्रंथ में। बाण भट्ट ने हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा था। कुरुक्षेत्र को भी उन्होंने श्रीकंठ जनपद कहा था। ठीक है, और मनु स्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया, ब्रह्मावर्त कहा गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मनु स्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया, ब्रह्मावर्त कहा गया। मनु स्मृति में हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा गया। और योध्य गणराज्य में भी हरियाणा को बहुधान्य कहा गया। और योध्य गणराज्यों का वर्णन है ना, वो किस पर्व में मिलता है, महाभारत के द्रोण पर्व में योध्य गणराज्य का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, योध्य गणराज्य का वर्णन महाभारत के किस पर्व में मिलता है, तो द्रोण पर्व में योध्य गणराज्य का क्या मिलेगा, वर्णन मिलेगा। ये याद कर लेना, योध्य गणराज्य का वर्णन महाभारत के किस पर्व में मिलता है, द्रोण पर्व में योध्य गणराज्य का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ये आगामी इसलिए प्रॉब्लम होती है, केट में 1 नंबर से रह गई मैं, कोई दिक्कत नहीं संगीता जी। ठीक है सर, बच्चे छोटे हैं अभी मेरे। संगीता जी कोई दिक्कत नहीं है, छोटे हैं तो थोड़ा सा ना आप मैनेज किया करो टाइम का। मैं मानता हूँ कि एक गृहिणी की, एक महिला की बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, मैं मानता हूँ। ठीक है, और मैं फील भी करता हूँ, लेकिन ना मैं आपसे यही कहूंगा, थोड़ा सा ना कभी जब बच्चे सो जाए उस टाइम टाइम एडजस्ट आपको करना होगा। देखो एक सफल इंसान के पास भी 24 घंटे होते हैं, असफल इंसान के पास भी 24 घंटे होती है। तो आपको संगीता जी मैं कहूँगा 24 घंटों को ना थोड़ा आगे कैसे बनाना है, तो थोड़ा सा या तो क्योंकि जल्दी उठते ही घर के काम होते हैं, तो थोड़ा सा नाइट में बच्चे के सोने के बाद आप पढ़ाई कर सकते हो, या दिन में बच्चे को सुलाने के बाद कुछ तो हमें करना होगा। औरों से ग्रुप सी में क्या लिखा है सर, समझ नहीं आ रहा। जीसी अवस्थी, अच्छा जीसी अवस्थी ने हरियाणा को कहा था ऋग्वेद से उत्पन्न। कि जीसी अवस्थी साहब कहते थे हरियाणा की उत्पत्ति है ना वो किससे हुई है, ऋग्वेद से हुई है। और डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को कहा था आर्यना। आर्यना कहना गलत नहीं है, क्योंकि वैदिक सभ्यता का पालना हमारे किसको कहा गया था, हरियाणा को कहा गया था। किस सभ्यता का पालना हरियाणा को कहा गया था, वैदिक सभ्यता का। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा था, हरियल कहा था। बिंदिया सोनी जी लेट हो गए आप, राम राम गुड़िया, राम राम। सर मेरी गुड़िया भी है 7 मंथ की, लक्ष्मी जी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ना थोड़ा सा आपसे कहना चाहूंगा कि मतलब है ना, लड़कियों को लड़कों से वास्तव में ना मतलब है पढ़ने की या किसी भी चीज की आजादी वास्तव में कम होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना आपको कहूंगा कि थोड़ा सा ना चीजों को एडजस्ट आपके हाथ में है। देखो आप नहीं करोगे ना तो कोई नहीं करेगा। आप अगर ना टूट जाओगे, हार जाओगे ना, कोई मनाने नहीं आएगा, लेकिन खड़ा आपको खुद होना
पड़ेगा। ठीक है, आप है ना मतलब जब भी उदास होना तो मेरे को ना विश्व की पहली एकमात्र अंधी पर्वतारोही है मांडवी गर्ग, वो हिसार से है। मतलब अंधी होने के बावजूद है ना वो माउंट एवरेस्ट पर गई थी। तो थोड़ा सा ना हमें अपने आप की ना जो अपनी परिस्थितियां है ना उनसे सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप घर के काम छोड़ दो, क्योंकि घर के काम हमें छोड़ नहीं सकते, ये हमारे संस्कार नहीं है। ठीक है, लेकिन ना कुछ तो है ना, अगर जॉब लगने के लिए ना औरों से क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। टॉपिक पजल करने वाला, सुनीता जी पजल करने वाला, ये नाम तो याद करने हैं, दोबारा बता देता हूँ सारे के सारे। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना कहा था, GC अवस्थी ने हरियाणा को ऋग्वेद से उत्पन्न कहा था, यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियल कहा था, राहुल सांकृत्याल ने हरिधान्य कहा था, महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना लूटना कहा था, और पुष्यबदन द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को हरियाणाऊ कहा गया था, राहुल सांकृत्याल ने हरिधान्य कहा था, यदुनाथ सरकार ने हरियल कहा था, बाढ़ बढ़ने श्रीखंड जनपद कहा था। क्या याद नहीं होता, याद तो होगा। कोशिश करते हैं सर ज्यादा से ज्यादा स्टडी करूं, हो जाएगी। बाबू जाट भाई थैंक यू, छोटे भाई। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि सर आपकी बातें बहुत मोटिवेशन देती है। थैंक यू गुड़िया, लक्ष्मी गुड़िया। ठीक है, आपकी गुड़िया को भी मेरी नमस्ते बोलना, छोटी सी है लेकिन फील करेगी वो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो ये आज का टॉपिक था वैदिक सभ्यता या वैदिक काल में हरियाणा। तो 2 बार 3 बार रिपीट करना पड़ेगा। हाँ सुनीता जी, जितनी ज्यादा रिपीटेशन होगी ना चीजें उतनी ज्यादा आसान बन जाएगी। चीजों को आसान बनाने के लिए ना बार बार पढ़ना होता है। ठीक है, करमवीर जी कह रहे सर प्लीज एक और रिप्लाई करना, अगर फैमिली आईडी अलग है तो क्या फादर इनकम ऐड होगी या नहीं। फादर की इनकम है ना ऐड होगी। आप फादर के बिना तो फैमिली आईडी नहीं हो सकती, क्या कि वो भाई की फैमिली आईडी में है और भाई VLDA डॉक्टर है। ठीक है, आप भाई जॉब में है ना तो आप अलग फैमिली आईडी कर सकते हो। एक बार कर्मवीर जी आप करके देख लो, क्या पता कोई नया नोटिस है आ जाए, आप अलग तो बनवा लो। ठीक है, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट टीचर सर। शीला जी थैंक यू सर, यूर टीचिंग स्टाइल ऑसम। थैंक यू दीपिका जी। ठीक है सर, एग्जाम कब होगा। एग्जाम प्यारे बच्चों ये अप्रैल मई से पहले एग्जाम ग्रुप डी का नहीं होगा, अच्छे से हम तैयारी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। लेक्चर कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं। कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और किसी भी हालत में एजुकेशन को रुकने मत देना। बार बार कहूंगा, दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। ठीक है, हाँ थर्ड एडिशन है, कोई बात नहीं, थर्ड एडिशन हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। सर मेरा CET जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई हुआ, हरियाणा पुलिस के लिए WS लगा सकता हूँ क्या। अब प्यारे बच्चों अब नहीं लगा सकते, उस टाइम में लगा सकते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, कल दोबारा आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।